तोड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा के लिए तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा। किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं झूठ और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है और मैं समझता हूं किस तरह से अपने मामलात को हमने ठीक तरह चलाना है। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है, मगर आज मैं आपके साथ मिलकर अपने रब से दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तकदीर। ये मुल्क बचा लो, जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो। आपने मेरे साथ मिलकर अभी 1-2 मिनट में दुआ करनी है। आपने मेरे साथ मिलके दुआ करनी है आपने। और उम्र के इस हिस्से में मेरी आरज़ू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। मैं आज यहां आपको जगाने आया हूं। क्या करने आया हूं? अपने मुंह से कहें, क्या करने आया हूं? आपको जगाने आया हूं। आगे बढ़ो और पाकिस्तान को संभालो और आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके, आपके मुल्क के साथ ये सलूक कर सके। मैंने आज बहुत ज़बत से, बहुत पेशेंस से, सब्र से मैंने आज काम लिया है।
میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ دعا کریں. ایک تو اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے، ہم سب مل کر فلسطین کی مدد کریں، ان کو ظلم سے بچائیں. ان پہ بھی جو اس وقت ظلم کا سلسلہ جو جاری ہے وہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے. ہم اس کو ہر طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کے کہو، ہم ہر طرح سے اس کو رد کرتے ہیں. بولو، رد کرتے ہیں. اور دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو اور فلسطین کا باعزت حل نکالو. ان کا حق ان کو واپس دیا جائے اور ان کا حق ان کو ملے، وہ بھی چین سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. ان کو حق سے محروم کرنا اور اس کا حق کسی اور کو دے دینا یہ بہت بری بات ہے. اس کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. پاکستان کبھی قبول نہیں کرے گا. پاکستان کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے. بولو، میری اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہو؟ میرے ساتھ میں نے آج سوچا کہ میں نے کبھی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. میں آپ کو بھی یہی کہوں گا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ملت کے مقدر کا ستارہ ہیں. اپنی زندگیاں منفی کاموں میں گزارنے کے لیے آپ نہیں ہیں. راستہ کٹن ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. میرے ساتھ مل کے کہو، راستہ کٹن ضرور ہے لیکن اگلا جملہ آئیے نہیں، راستہ کٹن ضرور ہے لیکن پھر سے لیکن ناممکن نہیں ہے. دوبارہ تعمیر نو کریں گے پاکستان کی میرے ساتھ مل کر. بجلی کے ریٹوں کو کم کریں گے میرے ساتھ مل کر. بجلی کے ریٹوں کو میرے ساتھ مل کے کم کریں گے. ڈالر سستا کریں گے، مہنگائی کم کریں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، موٹر ویز بنائیں گے. پھر تو ستہ خیر ہیں، ستہ خیر ہیں. اور ہمارا مسلم لیگ نون کا ایجنڈا انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں. اپنے اخراجات میں کمی کرنی ہے، اپنے قومی ملکیت کے اداروں کا انتظام بہتر طریقے سے کرنا ہے، برآمدات کو بڑھانا ہے، زراعت کی انقلابی اصلاحات کرنی ہے اور پاکستان کو آئی ٹی پاور بنانا ہے. آئی ٹی پاور انشاءاللہ. انصاف کے نظام کو اصلاحات لے کے آنی ہے وہاں پہ، اور نوجوانوں اور خواتین کے لیے خصوصی اقدام کریں گے. شہباز شریف صاحب سن رہے ہیں میری گفتگو، شہباز شریف صاحب سن رہے ہیں. میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنی پارٹی کے سارے لیڈران کو میں یہ میسج دے رہا ہوں اور آپ کو بھی دے رہا ہوں. آپ کو، کیونکہ آج نواز شریف نے ہمیشہ جو کہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کر کے دکھایا ہے. بولو، اس بات کا گواہ ہو یا نہیں ہو؟ کر کے دکھایا ہے یا نہیں کر کے دکھایا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ، تو مسبب الاسباب ہے، تو رب العالمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے. تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک و قوم کو
नजात अता फरमा। हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर। हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज्जत रोजगार अता फरमा। हमें महंगाई से निजात अता फरमा। हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा और पढ़ लिख कर अच्छे और नेक शहरी बनने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बाहर के लोग भी यहाँ आके काम करें, तब भी बेरोजगारी यहाँ कभी पैदा नहीं होगी। रोजगार इतना हम जनरेट कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हमसे जो लग़ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गए, अल्लाह उनको भी माफ कर दे और हमारी तरफ नजर करम अता फरमा। या दिल से आमीन कहना भाई, दिल से कहना, दिल से। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब आप अपना 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करे सुबह को और 100 मरतबा शाम को। लेकिन मैं अपना सुनता हूं बात को, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूं। मेरे पास भी तस्बीह है, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। आप भी यही किया करो। तो मुझे कोई कहता है आप सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। मैं एक वक्त मुकर्रर कर लेता हूं कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, या जिनके पास वक्त कम है वो 10 मिनट के लिए पढ़ें खुशी और खुशू के साथ। अल्लाह से लौ लगा ले, पहले अल्लाह से लौ लगाएं, लौ लगा के फिर उसके बाद पढ़े। दुआ मांगे, अल्लाह आपको वो अता करेगा जो आप उससे मांगेंगे। कहते हैं नदामत का एक आंसू, नदामत शर्मिंदगी, नदामत का एक आंसू जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है। जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है एक आंसू। आप सुबह तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त आप एक आंसू बहाएं अल्लाह को याद करके, देखें किस तरह से अल्लाह आपकी तकदीर बदलता है। ये मेरा कहा हुआ आजमाएं, जब पढ़े तो खुशी और खुशू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। और 100 दफा नहीं पढ़ सकते तो आप 20 दफा पढ़ें, 10 दफा पढ़ें, 3 दफा पढ़ें, लेकिन पढ़ें खुशी और खुशू के साथ। वो 100 दफा, उस 100 दफा पढ़ने से कहीं बेहतर है जहां आपकी तवज्जो कहीं और है। पढ़ आप अल्लाह का नाम रहे हैं और दिल में आपका ये है कि दिल के अंदर आपके खोट नहीं होना चाहिए। आज मेरी आपके साथ गुफ्तगू बहुत सालों बाद हुई है। अल्लाह ताला आप सबको, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, भाई बहनों को खैर और बरकत की जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत की रोजी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा फर्ज शनास पाकिस्तानी बनाए। देखें, मेरे दिल से ये दुआएं निकल रही हैं आपके लिए, और यही रिश्ता है मेरा आपके साथ, यही रिश्ता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।
पाकिस्तान शाबाश शाबाश।